मैं अपनी ऑडियंस को बताया कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। उन्होंने बड़ी अजीब और गरीब बातें की हैं। वो जिससे भी, वो हिटलर से भी मुतासिर है। जमहूरियत के खिलाफ जितनी नफरत उनके दिल में थी ना, वो हिटलर की किताब पढ़ के आई है। उन्होंने हिटलर की तारीफ भी की है। वो कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे। वो चूंकि उनकी तालीम पूरी उधर थी, वो उधर से ही चीजें उन्होंने गड़बड़ की और सारा कुछ। लोग उनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पेश करते हैं। वो एक फिलासफर थे जो मुख्तलिफ फलसफियों से मुतासिर थे। दीन हुआ जो किताब सुन्नत का नाम है। अच्छा, लिहाजा ये तो क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो पैगंबर नहीं है, लेकिन उसके पास किताब थी। इतना बड़ा जुमला अगर आज कोई बोल देना, उस पर 295 सीए लगवाएंगे। और ये डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पे वो एग्री करते होंगे। लिहाजा मैं कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देता हूं। इजाजत दे दें इकबाल के हवाले से। मैं वैसे बाबू वाला नहीं हूं, लेकिन अगर कोई बाबा मेरे होते तो इकबाल ही होते। लेकिन मैं ये फर्क रखता हूं कि इकबाल की गलत बात कोई मैं गलत ही कहता। बस अच्छी बात। इकबाल का डिफेंस ये है कि हमने इकबाल की इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन के पीरियड को उनका फाइनल प्रोडक्ट समझ लिया है। इकबाल की वन ऑफ द बेस्ट, मैंने यानी कि जो स्कोलास्टिक फिलॉसफी के हवाले से अगर आपने डेप्थ में समझना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, मैं समझता हूँ उससे बेहतरीन, वैसे वो किताब तो नहीं है, वो मजमू है मुख्तलिफ मज़ामीन का, उससे बेहतर इंसान को नहीं मिल सकता। लेकिन इतनी वहाँ पे गैर शरी बातें लिखी हुई कि इंसान को हैरत होती है कि इकबाल ये कैसे लिख सकते थे। बट द आंसर इज़ कि इकबाल जब अपने इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन की जो उनकी जर्नी थी, उसमें जो उनके नज़रियात थे, जो बाद में एक एक करके सारे चेंज हुए। ये इकबाल के साथ नाइंसाफ़ी है कि उनकी पहले वाली बातें हम उनको कोट करें। जैसे भी मेरा एक मुल्हिद के साथ एक मुनाजरा था, तो वो इस्लाम की सारी वो प्रैक्टिसेस जो अहकाम आने से पहले हो रही थी, वो उनको कोट करे इस्लाम को। तो मैं उनसे कह रहा था कि नहीं, खुतबातुल विदा, मुझे वो बताओ कि जो फाइनल इस्लाम जब कबूल हो गया, उस वक्त ये प्रैक्टिस थी या नहीं थी। वो तो हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि लोग गलत बातें करते थे, लेकिन उसको तो हम मिसाल तो नहीं बना सकते। जी ठीक है। तो इकबाल ने वो जितनी बातें, जितनी भी काबिल एतराज़ है, वो सारी की सारी का, वो तो इमाम मेहदी के आने से वो मुतनफ़र थे कि उन्होंने वापस नहीं आना, और बड़ी बड़ी नीचे से मुतासर, नीचे जैसे बदल। मैं तो इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम डॉक्टर इकबाल की अच्छाइयां भी बयान कर रही है ना, मैं तो उन चीजों से भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में इख्तिलाफ रखता हूँ। राइट, हाँ, वो कुरान और सुन्नत के बिल्कुल सबसे बड़ी, यानी पाकिस्तानी कौम में मर्दों की दाढ़ी ना रखने की सबसे बड़ी वजह डॉक्टर इकबाल है। ठीक है, वो कहते हैं सबसे बड़ा आशिक रसूल और बगैर दाढ़ी के। तो अगरचे इसमें उनका कसूर नहीं है, लेकिन उनके खाते में डली हुई है। लिहाजा लोगों को क्लियर करने की जरूरत है कि डॉक्टर इकबाल भी एक इंसान थे, वो एक फिलासफर थे। जायज़ बात। वो कोई मजहबी पेशवा नहीं थे, बिल्कुल मजहबी पेशवा नहीं थे। मजहबी पेशवा के लिए कई ज्यादा चीजें शराइत के लिए जरूरी है कि उसका इन डेप्थ चीजों का नॉलेज हो। हाँ, हिस्ट्री का उनका बड़ा अच्छा नॉलेज था और फलसफे में वो बहुत थे। कुरान पाक के हवाले से भी चले जो चंद चीजें उन्होंने बयान की वो की। यही वजह है कि डॉक्टर इकबाल को हर तबका कोट करता है। सूफिया भी अपने हक में कोट करते हैं। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लाद पर। अब शेख मुजद्दिद ने जो कुछ किया हुआ है, अब मैं वो बताऊं कि उसने अपने बारे में जो कुछ क्लेम किया है, बस नबी कहा नहीं अपने आप को। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की किताबें पढ़े, उसने कोट ही उसको किया हुआ है। उसके मकतूबात मैंने कही बताया कि वो क्या कुछ कह के गए हैं। अच्छा, तो बात यह कि वो हर बंदे से मुतासिर होते थे। हिटलर से वो मुतासिर है, कार्ल मार्क्स से वो मुतासिर है, शेख मुजद्दिद से वो मुतासिर है रही। लेकिन ये हम उनका जो दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तब होगा दिफा, ये होगा कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी उन सारी चीजों में ना, इन सारी चीजों को मेंशन करके इनका डिनाइल करेंगे। अच्छा, अगर वो डिनाइल उन्होंने किया हुआ है ना इन चीजों का, तो वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने उन चीजों का डिनाइल किया। रिकंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा कि इमाम मेहदी के बारे में उन्होंने लिखा, तो ये ज़रतुश्त के लोगों का आइडिया कोई इस्लाम में ऐसा नहीं, क्लियर डिनाइल किया। लेकिन बाद में उनके हम खतूत देखते हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को लिखे, उन्होंने कैटेगोरिकली एक्नॉलेज किया कि हाँ ये बात तो वाकई जो है, ये तो उन्होंने आना है सारा, तो हमें वो सारी बातें मिल जाती हैं। हो सकता है मौलवियों के प्रेशर में उन्होंने जवाब शिकवा की तरह को खत भी लिख दिया हो। वैसे तो इकबाल का जो अपना कीदा वो शिकवा है, जवाब शिकवा तो उन्होंने, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि रिकंस्ट्रक्शन जैसे चीज़ को उस वक्त के उलमा पहुंच सकते होंगे, वो नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह है कि उलमा पढ़े में देवबंद से, डॉक्टर इकबाल जर्मनी से पढ़ के है। ये भी मैं गोरे को क्रेडिट दूंगा। डॉक्टर इकबाल के पास जो कुछ है ये गोरे की देन है। ये डॉक्टर इकबाल मुसलमानों की आउटपुट नहीं है। हाँ, वरना तो इधर 50 डॉक्टर इकबाल और पैदा हो जाते हैं ना। डॉक्टर इकबाल वहीं से मुतासिर हुए, उधर जाके उन्होंने जब यूरोप में ये सारा कुछ देखा है, और आपको पता है वो तो मुसोलिनी को भी मिल के आए थे, ठीक है ना, वो सारों को मिल के आए, ये सब कुछ उन्होंने जमा करके और फिर वो एक अपना जो उन्होंने रिजल्ट मेरे लिए इकबाल की जो मैं बल्कि वो शायद हम इस मौजूद पे ज्यादा जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी अपनी असेसमेंट ये देखें। मैं ये समझता हूँ कि जिसने दीन का काम करना होता है उसके नसीब में कम से कम एक दफ़ा भटकना जरूर लिखा हुआ होता है कि वो दूसरे एंड को जाके देखता है कि वहाँ पे है क्या। नहीं, अच्छी बात। इकबाल और सर सैयद दो कहानियां हैं। मैं ये समझता हूँ कि सर सैयद दूसरे एंड पे गए, इकबाल भी गए। फर्क ये कि इकबाल वापस आ गए, सर सैयद वापस नहीं आ सके, और जो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी जो कि मैं नहीं समझता कि किसी। जी ठीक है, वो तुम्हारा इख्तिलाफ है, लेकिन इकबाल का वहाँ पे गए बट ही कहीं बैक। उनका जो मैं समझता हूँ कि ये जो आइडिया है ना कि आपने रस्म शब्बीरी अदा करनी है तो खानकाहों से निकल के करनी है, प्रोडक्ट ऑफ विच थॉट इज पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी बुजुर्ग के करने वाला काम भी नहीं था, ये किसी आलम दीन के करने वाला काम। उन्होंने सब, उन्होंने मेरे वाले साहब कहते हैं कि जुना और कायद कैसे और क्या करोगे, गुलाम आज़ाद करो तो कितना होता है। इन्होंने गुलाम आज़ाद करा दिए, पाकिस्तान बनाया जब पहले नहीं थे आज़ाद, हो गए। तो अपने वक्त के अपने हवाले से बिल्कुल ठीक है।